2 मिनट लगेगा समाजवादी पार्टी को लाइन में लाने में। हम कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री से, पुलिस को पीछे हटा दो, पुलिस को पीछे हटा दो। अगर समाजवादी पार्टी को घुटनों पे लाके ना बैठा दें तो ये पगड़ी उतार के हम लोग घर में रख देंगे। वो उस दौर की याद दिलाना चाहते हैं कि पिछड़ों, दलितों, तुमको गुलाम बनकर रहना पड़ेगा, कोई गुलामी नहीं करेगा। तो किसी दलित पे जबरदस्ती आप माफी मंगवा लोगे, समाजवादी पार्टी खड़ी उनके साथ। लेकिन इस बार अगर लौट के आएंगे, पलट के आएंगे तो एक एक ईंट हिला देंगे। तो कौन रोक रहा है? आ जाए ना, कौन मना कर रहा है? आ जाएंगे तो कितने % आएंगे? 4 या 15? कितने % आएंगे? आप बताओ कितने % आ जाएंगे करणी सेना के लोग? 4% आएंगे कि 15% आएंगे? इससे ज्यादा तो आएंगे नहीं। और इधर कितने % है पता है? देखो, जब अंग्रेज आए, जब मुगल आए, तो इस देश के कई राजाओं ने माफी मांग के उनसे संधि कर ली। तब के भी पिछड़े दलितों ने माफी नहीं मांगी थी। अब भी वही 4 हैं। आपको प्रैक्टिस होगी माफी मांगने की, सबको प्रैक्टिस नहीं है माफी मांगने की। ये ईद और नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, खत्म हो जाए, समाजवादी पार्टी सड़कों पे होगी। हम लोग मालूम है कैसे रोकना है, और ये बात बिल्कुल कोई घपलत में न रहे। समाजवादी पार्टी डरती नहीं किसी से। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त राणा सांगा के मामले पर उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाले रामजी लाल सुमन को लेकर के ज़बरदस्त तरीके की कंट्रोवर्सी है। लगातार जो राणा सांगा के अनुयायी हैं, करणी सेना के लोग हैं, वो ज़बरदस्त तरीके से समाजवादी पार्टी को धमकी दे रहे हैं। अभी जो नई धमकी आई है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें साफ कहा गया है कि योगी जी से मैं कह रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए पुलिस हटा दें, अगर समाजवादी घुटने पर ना आ गए तो कहिएगा। तो मतलब इस तरह से धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो राजपूत है वो अब अपनी औकात दिखाएंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहेंगे? पहले तो कहा गया कि सहारनपुर में अखिलेश यादव जी आ जाए तो उनको बता दिया जाएगा। अब कहा जा रहा है कि थोड़ी देर के लिए अगर योगी जी पुलिस हटा लें तो समाजवादी घुटने पर आ जाएंगे। ये बयान आपको कुछ याद दिलाता होगा हैदराबाद की। हैदराबाद में योगी जी आरएसएस और बीजेपी के ही सोच के एक नेता हैं, जिन्होंने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो क्या से क्या हो जाएगा। तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है योगी आदित्यनाथ में, करणी सेना में, आरएसएस बीजेपी में और ओवैसी की पार्टी में। वो सब एक ही जैसे लोग हैं, जो लोग इस देश के संवैधानिक ढांचे को तोड़ना चाहते हैं। इतनी अभद्र टिप्पणी के बाद क्या कभी समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने ये कहा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, 10 मिनट के लिए पुलिस हटा लो? कभी किसी का आप बयान सुने क्या? नहीं, लालजी सुमन जी का तो बयान आया था ना, उन्होंने कहा था कि अगर नहीं हो पा रहा प्रशासन से तो हमें कहें, हम निपट लें करणी सेना से। निश्चित तौर पर जो लालजी सुमन जी ने कहा है, उनका सिर्फ स्पष्ट कहना है कि वो जो बात कह रहे हैं वो इस परिप्रेक्ष्य से कह रहे हैं कि अगर पुलिस उनकी जान की हिफाजत ना कर पाए, अभी तो हम पुलिस से ही उम्मीद करते हैं, तब हम अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे। इसमें 2 बातें हैं। हमारी रक्षा अगर पुलिस नहीं कर सकती है तो हम कर लेंगे अपनी रक्षा। बचाव तो ही करना है, किसी को मारना थोड़ी नहीं है। मारने की बात, जान से मारने की बात, 5 करोड़ का इनाम जिब्बे काट लाओ, 1 करोड़ का इनाम जीभ काट लाओ, 25 लाख का इनाम कोई इनको मार दो, ये तो बीजेपी के लोग कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग तो नहीं कह रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के माननीय सांसद क्या कहा है, सुमन जी ने क्या कहा है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज वही तो कहा है। औरंगजेब क्रूर था तो औरंगजेब की क्रूरता लिखी, जयचंद गद्दार था तो उसका गद्दार लिखा, राणा सांगा ने उनको बुलाया था तो उनका बुलाना लिखा। इसमें क्यों बुरा मानना? इसमें क्यों किसी को अस्मिता पे, इज्जत पे, सम्मान पे ठेस पहुंच गई? वो तो कह रहे हमारे पूर्वज को इस तरह से बोल रहे हैं तो भावनाएं आहत हो गई है उनकी। पूर्वज ने जो कृत्य किया है
उसी के आधार पे रामजी लाल सुमन जी ने कहा है। और वो क्यों कहा है? बाबर को दो लोगों ने आमंत्रित किया था। एक जो इब्राहिम लोदी का रिश्तेदार था, वो जो पंजाब का गवर्नर था, और दूसरे राणा सांगा ने, और दोनों इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। बाबरनामा में भी लिखा है। मैं एक बात जानना चाहता हूं, क्या बाबरनामा की 10 बातें सही मानी जाएंगी और 11वीं बात गलत मानी जाएगी? क्या आप इस बात से अपने आप को संतुष्ट कर पाएंगे? मेरी किताब लिखी है, उसमें आप 99 बातें सही मान रहे हैं और एक बात गलत मान रहे हैं। क्यों? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और इतिहास के पन्नों में, और यह इतिहास जिसको हम कहते हैं, इतिहास वही है जो कोई लिख के गया है। वो कितना सही कितना गलत ये थोड़ी नहीं कोई बात करता। तो जैसे एक बड़ी बात कहता हूं, यहां भी भावनाएं हो सकता आहत हो जाए। लिखा है कि बजरंगबली, उनको भूख लगी तो उन्होंने लाल सूरज को सेब समझ लिया और उसको खा लिया। हाँ, निकल गए। धरती पे अंधेरा हो गया। ये लिखा ही तो है कहीं ना। हम तो मानते हैं ना, हम थोड़ी नहीं ये सवाल उठा रहे हैं कि पृथ्वी से 7 गुना बड़ा सूरज है जिसका टेम्परेचर 6500 डिग्री सेल्सियस है, कैसे हनुमान जी ने उसको कर लिया। ये तो हम नहीं सवाल पूछते हैं। हम तो कहते हैं हमारे आराध्य में इतनी ताकत की थी, सूरज को खा लिया। अब साइंटिफिक तरीके पे जाओ तो वो कहीं पे कुछ खरा ही नहीं उतरेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी इस पे कोई टिप्पणी नहीं करती है। तो इतिहास में जो दर्ज है उसको हम मान रहे हैं। कहीं गद्दारी की है किसी ने तो गद्दारी कहा जाएगा। इसमें मुझे नहीं लगता है किसी को परेशान होने की जरूरत है। छोटी सी बात थी, उनका ये कहना था कि ये माफी मांग लें। छोटी सी बात थी कि रामजी लाल सुमन जी माफी मांग लें, सब मामला खत्म हो जाए। अब उधर से धमकियां दी जा रही, नहीं माफी मांगने को तैयार रही है। देखो, जब अंग्रेज आए, जब मुगल आए, तो इस देश के कई राजाओं ने माफी मांग के उनसे संधि कर ली। तब के भी पिछड़े दलितों ने माफी नहीं मांगी थी। अब भी वही चाह रहे हैं। आपको प्रैक्टिस होगी माफी मांगने की, सबको प्रैक्टिस नहीं है माफी मांगने की। इस देश में हजारों सालों से दलितों के साथ छूत अछूत का भेदभाव किया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के आधार पर उनको ये बात मिली कि वो किसी बिना गलती के किसी से माफी नहीं मांगेंगे। अगर उन पे अत्याचार होगा तो भारत के संविधान के तहत उस आदमी को जेल होगी, सजा मिलेगी। तो किसी दलित पे जबरदस्ती आप माफी मंगवा लोगे? समाजवादी पार्टी खड़ी है उनके साथ। अच्छा, एक सवाल यह है, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग? अखिलेश यादव जी को कहा गया सहारनपुर आ जाएंगे तो हम हमला कर देंगे, हम जो है औकात इनकी दिखा देंगे, घुटनों पर ला देंगे। अभी समाजवादी पार्टी के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। ये ईद और नवरात्र का त्यौहार चल रहा है, खत्म हो जाए, समाजवादी पार्टी सड़कों पे होगी, आंदोलित रहेगी, और हम सवाल पूछेंगे इस सरकार से कि आपने क्या किया है। और ये एक ध्यान भटकाने का सिलसिला है। उत्तर प्रदेश में लगातार अत्याचार हो रहे हैं, बेटियों का बलात्कार हो रहा है, बहनों का, माताओं का हत्या हो रहा है, और उन सब से ध्यान भटकाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने पता नहीं कौन कौन सी सेना और संगठनों को आगे कर दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता सवाल न पूछे। संगठन ये सेना को योगी जी आगे कर रहा है? निश्चित तौर पे। आप बताओ, बिना सरकार की प्रश्रय के, और खासकर उत्तर प्रदेश में आपका कोई संगठन हो, पिछड़ों दलितों का जाके आंदोलन करके दिखा दे, किसी के घर पे चढ़ जाओ, अगर अगले दिन बुलडोजर न चल जाए तो बता देना, एनकाउंटर ना हो जाए तो बता देना। क्या हुआ? किसके साथ कुछ हुआ? क्या कुछ भी तो नहीं हुआ। लोग आए, घर में तोड़फोड़ की, सारी बातें की और फिर चले गए। तो ये जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि वो उस दौर की याद दिलाना चाहते हैं कि पिछड़ों दलितों तुमको गुलाम बनकर रहना पड़ेगा, कोई गुलामी नहीं करेगा। हमारे पास संविधान है, तुम्हारे पास सत्ता है, दोनों की लड़ाई होगी। अच्छा, आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा कि करणी सेना ने अल्टीमेटम दिया है कि इतना तारीख तक अगर कोई जो है निष्कर्ष नहीं निकलता है तो पूरे देश के लोग अब
जो करणी सेना से, हिंदू परिषद के तमाम जो हिंदू संगठन बड़े बड़े हैं, सारे लोग अब आ जाएंगे और उनको आगरा आमंत्रित किया गया कि आगरा आइए। और जाते वक्त करणी सेना के लोगों ने कहा था कि रामजी लाल सुमन जी इस बार तो जा रहे हैं, लेकिन इस बार अगर लौट के आएंगे, पलट के आएंगे तो एक एक ईंट हिला देंगे। तो कौन रोक रहा है? आ जाए ना, कौन मना कर रहा है? आ जाएंगे तो कितने % आएंगे? 4 या 15? कितने % आएंगे? आप बताओ कितने % आ जाएंगे करणी सेना के लोग? 4% आएंगे कि 15% आएंगे? इससे ज्यादा तो आएंगे नहीं। और इधर कितने % है पता है? 85% लोग। आप भी उनका मुकाबला करेंगे फिर? क्यों? अरे मुकाबला तो हम ही ने किया, और कौन किया है मुकाबला? 400 पार कर रहे थे ना, उत्तर प्रदेश ने मुकाबला किया नहीं किया? रथ को रोका नहीं रोका? तो हम लोग मालूम है कैसे रोकना है। और ये बात बिल्कुल कोई घपलत में न रहे, समाजवादी पार्टी डरती नहीं किसी से। अच्छा। हम संवैधानिक दायरे में रह के काम करते हैं और वो संविधान के दायरे को तोड़ना जानते वो हैं। तो कह रहे हैं लाल टोपी लगा के गुंडाई करते हैं समाजवादी पार्टी के। जो गुंडे हैं उनको गुंडाई नजर आती है, क्रांतिकारी को क्रांतिकारी नजर आते हैं, दलितों पिछड़ों के रक्षकों को रक्षक नजर आते हैं। उनके लिए गुंडे इसलिए हैं क्योंकि उनको मुंह तोड़ जवाब मिलता है, इसीलिए गुंडे कहते हैं। उनको मालूम है कि देश में कौन लड़ सकता है उनसे, इसलिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को ऐसे आतताइयों पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर सरकार इनको प्रश्रय देगी या बढ़ावा देगी तो सरकार की भी चूरे ढीली हो जाएंगी। उसके पीछे सिर्फ एक ही बात, इस दलित वर्ग ने भी वोट दिया है सरकार को जो सत्ता में बैठे हैं, इस पिछड़े वर्ग ने भी दिया है। उनके नेताओं को गाली दोगे, उनके घर की ईंटें निकाल लोगे, कोई दलित खामोश नहीं रहेगा। आज मोदी जी ने बता दिया करणी सेना को कि मैं अगर नागपुर गया हूँ, RSS के कार्यालय गया हूँ, तो दलितों का जो दीक्षा पीठ का वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की याद में बना है, दीक्षा भूमि जो बनी है, वहाँ पे भी सर टेकने गए हैं। उन्हें मालूम है कि इस देश के दलितों की ताकत क्या है। राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। वोट से पड़ता है, वोट से सत्ता मिलती है। चलिए ठीक है। देखिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे जो बातचीत कर रहे थे। रामजी लाल सुमन को लेकर के लगातार हम आपके बीच में खबरें इसलिए भेज रहे हैं कि जो ये सारा कुछ चल रहा है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है, सरकार क्या चाहती है, इनके जीरो टॉलरेंस की पुलिस क्या चाहती है, और ख़ास करके ये करणी सेना, विश्व हिंदू परिषद, ये तमाम जो सेनाएं हैं, जो संगठन है, वो किस तरह से इस तमाम जो है घटनाक्रम में इन्वॉल्व होकर के लोगों को धमकाने का काम कर रहा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी खबर पर क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाज़त। नमस्कार।